खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। कितनी सुरक्षित हैं हमारी बेटियां? जब अंधेरा होने के बाद वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ क्या होता है, ये जानने और देश को बताने के लिए एबीपी न्यूज की महिला रिपोर्टर्स देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निकली। वो बतौर रिपोर्टर नहीं बल्कि एक आम लड़की की तरह सड़क पर घंटों खड़ी रहीं और ये सब हमारे कैमरे में कैद होता रहा। सबसे पहले देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता इला काज़मी की रिपोर्ट, जो साउथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद थी, लेकिन हर जगह कहानी एक जैसी ही थी। मैं इला काज़मी एबीपी न्यूज के ऑफिस नोएडा से निकल रही हूँ दिल्ली के पॉश इलाका माने जाने वाले साउथ दिल्ली में, और मैं वहां पर पड़ताल करूंगी कि आखिर महिलाएं रात में कितनी सुरक्षित हैं। ड्रॉप करना है तो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपसे पहले भी कुछ लोग पूछ के कहते हैं लुकिंग फॉर द फ्रेंडशिप। कहाँ जाना है आपको? हमें यहाँ पे जाना था, मेरे अपने ऑफिस जाना है हमें। रात 11 बजे का वक्त हो रहा था। एबीपी न्यूज संवाददाता इला काज़मी साउथ दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर मौजूद थी। कुछ दूर पर एबीपी न्यूज की गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर, कैमरामैन और एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। जहां इला खड़ी थी उनके पास एक शख्स भी यही खड़ा था। कुछ मिनटों बाद वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और ड्राइवर को पैसे देता है, लेकिन गाड़ी वहां से जाती नहीं। करीब 20 सेकंड के इंतजार के बाद गाड़ी का ड्राइवर हमारी संवाददाता से सवाल जवाब करता है। जी, कहाँ जाना है? नहीं, हमने कैब करी हुई है तो हम अपनी कैब का ही वेट कर रहे हैं। क्यों? नहीं, अगर कैब कर रखी है तो ओला की कर रखी है तो उसमें जितना अमाउंट बता रखा है उसको कैंसिल कर दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। नहीं भैया, हमने कर रखी है कैब, आप कैसे छोड़ देंगे? मतलब जो अमाउंट उसमें दिखा रहा है उसी अमाउंट से मैं छोड़ दूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर नहीं भैया, हम चले जाएंगे। इला के साफ मना करने के बाद ड्राइवर जाने तो लगता है, लेकिन देखिए इला के साथ जो शख्स वहाँ खड़ा था, ड्राइवर उससे नहीं पूछता कि उन्हें कहाँ जाना है। उल्टा वो शख्स ड्राइवर से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन ड्राइवर बिना भाव दिए गाड़ी आगे बढ़ा देता है। इसके बाद इला साउथ दिल्ली के ही मुनेरिका मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचती हैं और सड़क पर खड़े होकर इंतजार करने लगती हैं। एक लड़की जब देर रात सड़क पर अकेले मौजूद होती है तो देखिए कैसे मदद करने वालों की बाढ़ आ जाती है, लेकिन उनका असली मकसद क्या होता है ये हम आपको दिखाते हैं। इला के पास एक कार आकर रुकी जिसमें 2 लड़के सवार थे। Actually, I was waiting for my cab. We can drop you. Actually, I don't know. You are safe. You don't have to worry. You are actually safe. Where do you want to go? Actually, horse khas. Yeah, we can drop you. Come. Sure. Don't worry, everything is fine. You can take my Aadhaar card if you want. Actually, you can take my license if you want. No worries, we'll drop you to horse cars. Yeah. Sure, I will. You can take my license. Keep it in your pocket. No worries. If anything bad happens, you will have my identification. Yeah, we are good guys. Don't worry. Don't worry. You can set. We will drop you to hostels. Actually, I don't know. आप लोग तो एकदम strangers है ना? अरे बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मतलब we will not force you. आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो हम आपको छोड़ सकते हैं। अपनी शराफत का सर्टिफिकेट देने के लिए हर कोशिश हुई, लेकिन जब संवाददाता इला उनके साथ जाने को राजी नहीं हुई तो दोनों लड़के इला के शुभचिंतक होने की कोशिश करने लगे। हॉस्टस में कहाँ? मेट्रो स्टेशन के आसपास जाना है क्या? हाँ, उन्होंने बोला था हॉर्स खास मेट्रो पे ही मिलना। हाँ, तो हम छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम। आर यू गाइज ड्रंक और व्हाट? मतलब अगर आप ड्रंक होके ड्राइव कर रहे हैं। We'll be completely honest. हमारे पास एक वाइन की बोतल है। हमने वाइन पी है और कुछ। We'll be honest. हमने वाइन पी रखी है और कुछ नहीं। But we are fine.
वाह क्या बात है। शराब पीने के बावजूद कितनी बेबाकी से नशे में नहीं होने की दलील दी जा रही है। संवाददाता इला के उनके साथ जाने से मना करने के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों लड़के वहां से चले गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इला अब भी सड़क पर ही खड़ी थी और कुछ मिनटों बाद वो दोनों लड़के अपनी गाड़ी लेकर दोबारा लौट गए, जो इला से बार बार उन्हें ड्रॉप करने के लिए कह रहे थे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत चिल है, टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बस का छोड़ देंगे, हम ड्रॉप कर सकते हैं आपको। नहीं मतलब हम कैब से चले जाएंगे। Are you sure? नहीं हम आपको जानते भी नहीं है और हम आपसे लिफ्ट ले रहे हैं ऐसा। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, जान लो कोई बात नहीं, पूछो हमसे हमारे बारे में। नहीं हमें आपके ऐसे कोई। देखो मैं इसका नाम आशु है, मेरा नाम धर्मा है। मेरा नाम आशु, इसका नाम धर्मा। ही इज अ फिटनेस ट्रेनर। मैं सेक्टर 12 में रहता हूँ, आरकेपुरम। ये रहता है सेक्टर 7 में जी। ही इज अ फिटनेस ट्रेनर, ओके, एंड आई एम एन इंजीनियर। मैं वर्क करता हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, TCS में। तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब दोनों लड़के वहां से गए नहीं थे, वो दूर से ही ABP न्यूज संवाददाता इला पर नजर रखे हुए थे और मौका पाते ही दोबारा वहां पहुंच गए। लेकिन इस बार दोनों लड़कों ने अपना असली मकसद बता ही दिया। ऑब्वियसली मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बेसिकली देखो आप लोग क्यों कन्विंस कर रहे हो? देखो हम तो ऐसे ही घूम रहे थे। आप फ्रेंडशिप के लिए आई डोंट नो, आप शायद किसी और से भी फ्रेंड बना सकते हो, बहुत से तरीके से फ्रेंड्स बना सकते हो। ऑब्वियसली वो बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको सच बताऊं, हम लोग बस ऐसी गेड़ियां मार रहे हैं, हमारे पास गेड़ियां मार रहे हैं, मतलब हम घूम रहे हैं। बेसिकली हम You are from Bihar? नहीं आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, या आई एम फ्रॉम यूपी। ओके, बेसिकली हम घूम रहे हैं, ऐसे हम रोज घूमते हैं। नहीं देखिए आपको हम जानते भी नहीं है और हम आपसे नहीं ले सकते लिफ्ट। अकेली लड़की को सड़क पर देखकर पहले मदद का ऑफर दिया, लेकिन इस मदद के पीछे उनका मकसद फ्रेंडशिप करना था। ये लड़के खुद कबूल कर चुके थे कि उन्होंने शराब पी है और देर रात वो गाड़ी लेकर यूं ही सड़क पर घूम रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है कि हम दोस्त बन सकते हैं इन फ्यूचर लाइक? नहीं सॉरी, ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। नहीं डर नहीं रहे हैं। तो फिर यार आप इतने मतलब स्वीट वैसी हो या फिर आप अभी नए आए हो क्या दिल्ली में? नहीं मेरे को काफी टाइम हो गया दिल्ली में रहते हुए, 2 साल। लग नहीं रहा बट आपको 2 साल हो गए। इला यहाँ से निकलकर जैसे ही गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची, वहाँ बुलेट सवार एक शख्स पहुंचा। जरा सुनिए उसने इला से किस तरह की बातें की। हमें यहाँ पे जाना था, मेरे अपने ऑफिस जाना है। हमें ऑफिस जाना है, मेरा नोएडा में ऑफिस है। नोएडा तक नहीं जा पाऊंगा इस टाइम। नहीं हम आपसे कैब ही नहीं रहे जाने के लिए। मेरे को लग रहा था ये कैब में 2-4 लड़के टाइप के बैठे हुए हैं। नहीं आप टेंशन, हम अपना ध्यान रख सकते हैं खुद से। आप रुके जी। मेरे को गलत नजर से मत देखिएगा, मैं शादीशुदा, मेरे को गलत नजर से मत देखिएगा। मैं शादीशुदा इंसान हूँ और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। आप शादीशुदा इंसान हैं, आप अपनी वाइफ से प्यार करते तो हमें क्यों सुना रहे हैं ये सब? मैं आपको सुना नहीं रहा। तस्वीरें देखकर लगता है कि बुलेट सवार यहाँ से चला गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि उसकी जुबान इसलिए लड़खड़ा रही थी क्योंकि वो नशे में धुत था। बुलेट आगे बढ़ी तो थी लेकिन गई नहीं थी। भाई साहब फिर वापस आए और इस बार और ज्यादा नशे में लग रहे थे। मेरे को आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए, कोई गलत नहीं हो मैं, ठीक है? मेरे घर में भी बहन है। अब प्लीज मेरे लायक कोई अगर हेल्प है तो बताइए। नहीं आपके लायक कोई हेल्प है ही नहीं तो हम क्या बता दें आपको। ABP न्यूज संवाददाता इला के सामने से ये जो ट्रैवलर गाड़ी आपको गुजरती दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर मौजूद एक शख्स उन्हें गंदे इशारे कर रहा था, जबकि वहाँ मौजूद कुछ लोग इला के मुंह पर हेडलाइट मारते रहे। 30 मिनट तक ये सब कुछ होता रहा, लेकिन कहीं पर पुलिस की कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी। मदद करने के नाम पर कई बार महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। मैंने पड़ताल साउथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में करी, जिनमें से एक है
मुनरिका। निर्भया रेप केस में मुनरिका सुर्खियों में रहा, लेकिन आज भी ये इलाका सुरक्षित नहीं है। जब अकेली लड़की को वहां पाया तो किसी ने बात करने की कोशिश करी तो किसी ने मदद के बहाने दोस्ती का प्रयास करा, लेकिन इस बीच ना कोई पुलिस नजर आई, ना ही सीसीटीवी कैमरा, बस था तो अंधेरा सुनसान रास्ता। एबीपी न्यूज संवाददाता एला की रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि जब बेटियां रात के अंधेरे में सड़क पर अकेले मौजूद होती हैं तो उनके साथ क्या होता है और क्या हो सकता है। और ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली के बाद आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य मौजूद थी। ये जानने के लिए कि रात के वक्त लोग एक अकेली लड़की को देख करके कैसा बर्ताव करते हैं, हम पहुंचे गाजियाबाद। सोमवार रात 11 बजे का वक्त हो रहा था। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य अकेले गाजियाबाद के इलाके में मौजूद थी। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। निवेदिता के ठीक पीछे आपको एक शख्स मोबाइल पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस हिस्से में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो थोड़ी बहुत रोशनी है वो सड़क पर गुजरती गाड़ियों की वजह से है। पहले ये शख्स मोबाइल वैन से सटकर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन कुछ देर बाद एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य के पास आने लगता है। निवेदिता को इस सड़क पर इस जगह पर खड़े हुए करीब 10 मिनट बीत चुके हैं और 10 कदम दूर खड़ा ये शख्स अब निवेदिता के बिल्कुल बगल में आकर खड़ा हो चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता ने माइक लगा रखा है और करीब 13 मिनट बाद ये शख्स निवेदिता के इतने पास पहुंच जाता है कि उसकी आवाज हमें साफ सुनाई देने लगती है। प्लीज सॉरी, मैं रो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी प्लीज 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 प्लीज। भैया यहाँ पे आप क्यों खड़े? आपसे क्या आपसे बोलूँगा? ठीक है। क्या आपसे बोलूँगा? ठीक है। हाँ ठीक हूँ मैं। प्लीज बात कर लो। आप यहाँ पे आप किससे बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप मुझसे? क्या बोल रहे हैं? आपने बोला फ्रेंड से बात करना, तो आप यहाँ पे इतने पास में खड़े हो गए बात कर रहे हैं। बट ये था कि फ्रेंड को ही आ रहा है, नहीं तो मेरे पास खड़े होके तो बात कर रहे हैं आप। ओके। निवेदिता ने तेज आवाज में उस आदमी से सवाल किए तो वो दूर हट गया, लेकिन पूरे 18.5 मिनट तक वो निवेदिता के आसपास मंडराता रहा। हमारे देश में लड़कियों के लिए बाहर निकलना एक डरावना अनुभव है। जैसा कि अंदाजा था हुआ भी वैसा ही। लोग ना सिर्फ इशारे कर रहे थे, बात कर रहे थे, हंस रहे थे, बल्कि अपनी गाड़ियां धीमे करके इशारे कर रहे हैं, फप्तियां कस रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक लड़की को देख करके अगर ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो इस देश की बेटी सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। दिल्ली और गाजियाबाद में हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं ये आप देख चुके हैं। अगला नंबर नोएडा और ग्रेटर नोएडा का है, और नोएडा का भी वो इलाका जो बेहद पॉश माना जाता है, जहां हर वक्त भीड़भाड़ होती है। लेकिन एक लड़की जब सड़क पर अकेली होती है तो क्या होता है, ये बता रही हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा। मैं प्रतिमा मिश्रा नोएडा में अपने दफ्तर से अब रात के 10 बज चुके थे। जो जगह आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो नोएडा का सेक्टर 18 है और ये जीआईपी यानी ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल के ठीक सामने का बस स्टैंड है। एबीपी न्यूज संवाददाता जब इस बस स्टैंड पर मौजूद थी तो उनके सामने से एक सफेद एर्टिगा गाड़ी गुजरती है। गाड़ी कुछ कदम आगे जाकर रुक जाती है।
बीच सड़क पर ये गाड़ी रुकी हुई है क्योंकि सड़क पर खड़ी अकेली लड़की को देखकर इनके पहियों पर ब्रेक लग गया है। फिर अचानक वो गाड़ी आगे पार्क कर दी जाती है। उस गाड़ी में से 2 लोग उतरते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए, गाड़ी से उतरकर आया आदमी एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा से कुछ दूर खड़ा हो जाता है और वहीं से घूरना शुरू कर देता है। इसके बाद ये शख्स प्रतिमा को घूरते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। और इन लोगों की हिम्मत देखिए, सड़क पर ट्रैफिक गुजर रहा है, बस स्टैंड के पास लोग मौजूद हैं, लेकिन अर्टिगा गाड़ी धीरे धीरे प्रतिमा के पास आने लगती है। देखिए, प्रतिमा को गाड़ी देखकर पीछे हटना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो गाड़ी उनको छू भी सकती थी। इस गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हुए थे। गाड़ी का नंबर देख लीजिए, TL6CR1256। देख रहे हैं आप, ये गाड़ी कैसे संवाददाता प्रतिमा मिश्रा के आसपास लगातार मंडरा रही थी। कुछ देर बस स्टैंड पर रुकने के बाद गाड़ी फिर आगे बढ़ती है और आगे जाकर पार्क कर दी जाती है। यानी गाड़ी अब भी वहां से गई नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस गाड़ी में बैठे लोगों की नीयत में खोट है, इनका मकसद गंदा है। इस बात को एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा के साथ साथ बस स्टैंड पर मौजूद एक शख्स भी भांप चुका था। उसने प्रतिमा को वहां से हटकर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने को कहा, क्योंकि गाड़ी में मौजूद लोगों की हरकतों को देखकर लग रहा था कि वो कभी भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ ठेका है। हालात ये उस सेक्टर के हैं, उस सेक्टर 18 के, जो एक नोएडा का सबसे बड़ा शॉपिंग हब है, जहां पर हर वक्त भीड़ होती है, कभी भी सन्नाटा यहां नहीं होता। इस वक्त अगर हम बात करें, रात के 1 बज रहे और देखिए लगातार यहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, आवाजाही चल रही है और रात के 10 बजे किस तरह की स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं।